जहां आज देश और प्रदेश भर में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड की सलामी के उपरांत विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई बाइक शो प्रस्तुति ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं स्वाट कमांडो द्वारा आतंकी हमले और हाईजैक से निपटने के लिए किए जाने वाले ड्रिल की भी एक प्रस्तुति दी गई। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे पहली बार 26 जनवरी पर वीर भूमि रेवाड़ी में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी को आज 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है, जो एक सप्ताह यात्रियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2 बसों को प्रयागराज के लिए भी रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे और कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी निकले। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कर्तव्य पथ पर आज हरियाणा की झांकी की प्रस्तुति की भी सराहना की। नमस्ते, आप सबको बधाई है। आज को लेकर सबसे पहले तो आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने, जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रेवाड़ी को बड़ी सौगात भी दी है सर, इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई है और यहाँ से देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री
उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कल सैनी साहब का जन्मदिन था, उन्होंने जो अपना जन्मदिन है सफाई योद्धाओं के बीच जाकर उनके साथ मनाया। ये बड़ी बात है, पहली बार एक मुख्यमंत्री को इतने देख रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने हरियाणा के अंदर उस काम को गति से किया है। पूरे हरियाणा को ODF फ्री किया है। ODF फ्री से भी ODF प्लस की तरफ हम बढ़े हैं, और स्वच्छता हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारे विधायक महोदय मेरे साथ खड़े हैं, इनका बड़ा एक विजन है, और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है, आई लव रेवाड़ी। भाई, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन मुक्त हो। उसको लेकर के हमारे विधायक जी स्वच्छता योद्धाओं को साथ लेकर के हर शनिवार वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान वो चला हुआ है। अभी हमने सचिवालय के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत वहाँ पर जो फाइलें या अन्य टूटा हुआ सामान, कोई फोटोस्टेट की मशीन है, कोई कूलर है, ऐसे ख़राब पड़े मशीन है, या कोई कंप्यूटर पुराने समय के पड़े थे, उन सब को निकालने का काम किया है। और एक ऑफिसों के अंदर इस प्रकार का स्वच्छता वातावरण कि जहां हम बैठे वो स्थान भी स्वच्छ रहे, और उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर इस बात